डीसीपी साउथ गोपाल कृष्ण चौधरी हटा दिए गए हैं। सुभाष चंद्र शाक्य अब नए डीसीपी साउथ बना दिए गए हैं। लखनऊ के गोपाल कृष्ण को डीसीपी क्राइम बनाया गया है। प्रमोद तिवारी डीसीपी महिला सुरक्षा, राहुल राज डीसीपी ट्रैफिक। तो ये तमाम तबादले और हुए हैं जहां पर नए पद पर अब नई भर्तियां तबादले हुए हैं। डीसीपी साउथ गोपाल कृष्ण चौधरी हटा दिए गए हैं। सुभाष चंद्र शाक्य अब उनकी जगह डीसीपी साउथ बना दिए गए हैं। गोपाल कृष्ण की बात की जाए तो डीसीपी क्राउन नियुक्त किए गए हैं। वहीं प्रमोद तिवारी डीसीपी महिला सुरक्षा, राहुल राज डीसीपी ट्रैफिक नियुक्त किए गए हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, हमने देखा कि जहां पर भी कोताही पुलिस अधिकारियों की तरफ से बरती गई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वहां पर गाजगिरी है, वहां पर कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई है। और एक बार फिर से लखनऊ में एक बड़े तबादले और बड़े ट्रांसफर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर। देखिए, सावन के महीने और कांवड़ यात्रा को लेकर के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी फील्ड में रहेंगे और अतिरिक्त सतर्कता और सुरक्षा बरतेंगे। लेकिन बावजूद उसके 2 जिलों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। सबसे पहला मामला कन्नौज का आ जाता है, जहां पर प्रतिबंधित पशु का मांस मिलता है एक मंदिर के बाहर। वहां पर बवाल होता है, हंगामा होता है और डीएम और कप्तान स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। लिहाजा उनकी लापरवाही और सुस्ती के ऊपर सीएम योगी की सख्ती दिखाई दी है। राकेश मिश्रा जो डीएम थे वहां पे, राजेश कुमार श्रीवास्तव जो एसपी थे कन्नौज में, उनको हटाकर वेटिंग में डाला गया है। उनकी जगह शुभ्रांशु शुक्ला को डीएम कन्नौज बनाकर भेजा जा रहा है और कुंवर अनुपम सिंह को वहां का एसपी बनाकर भेजा जा रहा है। दूसरा मामला लखनऊ का है, जहां पर लुलु मॉल के बाहर बीते कई दिनों से कभी नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो जाता है, कभी तमाम सख्ती पाबंदी के बावजूद अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ने की कोशिश की जाती है, सुंदरकांड का पाठ करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा उस इलाके के जो डीसीपी थे, डीसीपी साउथ थे, आईपीएस अफसर थे गोपाल कृष्ण चौधरी, उनको हटाया गया है। उनकी जगह सुभाष चंद्र शाक्य को वहाँ पर डीसीपी का जिम्मा दिया गया। उस एरिया के जो एसएचओ थे अजय प्रताप सिंह, उनको भी हटाकर उनको तो लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है कि कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और जब कहा गया है अफसरों से फील्ड में रहने के लिए, तो क्या वो मौके पर मौजूद थे या नहीं, इसकी भी जांच करवाई जा रही है। इसके बाद एक मामला पीटीसी जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हमारा सीतापुर में है, वहाँ के एसपी शफीक अहमद हटाए जाते हैं। शफीक अहमद के ऊपर भी वहाँ के ट्रेनी सिपाहियों ने आरोप लगाया था कि वो भेदभाव करते हैं वहाँ के जो ट्रेनी सिपाही हैं उनके साथ, और उनके साथ आचरण अच्छा नहीं रहता, उत्पीड़न करते हैं। लिहाजा शफीक अहमद को भी पीटीसी से हटाकर उनको भी वेटिंग में डाल दिया गया है। तो सरकार की ओर से, सीएम योगी की ओर से संदेश देने की कोशिश की गई है इस ट्रांसफर लिस्ट के जरिए कि जो सुस्त हैं, जो लापरवाह हैं, उनके खिलाफ ऐसी सख्ती जारी रहेगी। नीलू, ठीक है, आप हमारे साथ ऋषभ बने रहिए। और जिस खबर का आप जिक्र कर रहे थे कि एसपी पीटीसी सीतापुर हटा दिए गए हैं, आईपीएस शफीक अहमद पर भी गाजगिरी है। धर्म विशेष के कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगा है। कानपुर के अधिवक्ता ने इस बात की शिकायत की थी। शफीक अहमद को अब वेटिंग में भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, एसपी पीटीसी सीतापुर हटा दिए गए। बातचीत करने के लिए संदीप इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ के जो पीटीसी सीतापुर में जो तैनात थे कुक और चौकीदार जो थे, उन्होंने एसपी जो है शफीक अहमद के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। इन दोनों ही निलंबित कर्मचारियों का साफ तौर पे आरोप था कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जो हिंदू यहाँ पे कर्मचारी जो तैनात है, उनके साथ एसपी जो शफीक अहमद है उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि जो हिंदू कर्मचारी है जो यहाँ के हैं, उनको जबरन मीट बनाने के लिए इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। जो छुट्टी मांगते हैं तो उनको छुट्टी नहीं दी जाती है, चाहे किसी लड़की की, किसी कर्मचारी की बेटी की भी छुट्टी हो, लेकिन उनको जाने क्या जाता है। इन दोनों ही कर्मचारियों का एसपी के साथ साथ में जो एडीजी जकी अहमद है पीटीसी के, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप था। उनका कहना था कि जब से जकी अहमद सीतापुर पीटीसी में आए हैं, तब से यहाँ पर जो है एक जात पात का जो है यहाँ पर माहौल बनता जा रहा है। उनके द्वारा जो नीचे मातहत है, उनके जो मुस्लिम समुदाय के जो अधिकारी हैं, उनको पूर्ण रूप से संरक्षण है, जिसके बाद जो है अधिकारी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जात पात का कर रहे हैं। यहाँ तक कि रात में उनको जो है प्रताड़ित किया जाता था और परेड में आने पर उनकी पिटाई का भी उनको कहा जाता था। कुल मिलाकर इन लोगों ने, दोनों ही पीड़ित कर्मचारियों ने शासन में मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी। अब उसके बाद जो है मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद जो है वो शासन ने संज्ञान लिया है और एसपी शफीक अहमद जो सीतापुर की पीटीसी में जो एसपी थे, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। तो शासन लगातार संदीप कार्रवाई कर रही है। जहां भी पुलिस की सुस्ती हो या फिर अपने मातहतों के शोषण का मामला हो, इस तरह की कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में 10 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हो गया है, जिसमें बीके मौर्य डीजी लॉजिस्टिक, अनुपम कुलश्रेष्ठ एडीजे ट्रैफिक, मोहित अग्रवाल एडीजे टेक्निकल, भजनी राम मीणा एडीजे रूल्स एंड मैनुअल, कुमार अनुपम सिंह
एसपी कन्नौज शफीक अहमद को वेटिंग में भेजा गया है। राजेश कुमार श्रीवास्तव प्रतीक्षारत हैं इस वक्त। राधे मोहन भारद्वाज कमांडेंट 28वीं वाहिनी पीएसी, हिमांशु कुमार कमांडेंट 23वीं वाहिनी पीएसी और शालिनी कमांडेंट 41वीं वाहिनी पीएसी। तो लगातार तबादले हो रहे हैं और तबादलों के बाद कहा जा सकता है कि अब हड़कंप मचा हुआ है। और अब एक नजर डाल लेते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में की गई कार्रवाई पर। तो किस किस तरह की कार्रवाई अब तक हुई है वो हम आपको बता दें। कानपुर में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई है, वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कानपुर में मारपीट हुई। लुलु मॉल केस 4 आईपीएस का ट्रांसफर इस पूरे मामले में हुआ है। कन्नौज केस में डीएम और एसपी हटा दिए गए हैं। सीतापुर की बात की जाए तो एसपी शफीक अहमद नाप दिए गए हैं, यानी अपने मातहतों को शोषण करने का यहां पर मामला है। उत्तर प्रदेश में 14 आईपीएस 1 आईएएस का ट्रांसफर भी किया गया है, यानी जहां भी कोताही लापरवाही देखने को मिली है वहां पर ट्रांसफर भी हुआ है। लुलु मॉल केस में 4 आईपीएस का ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जहां जहां हमने देखा कि कोताही बरती गई पुलिस अधिकारियों की तरफ से, वहां पर कार्रवाई हुई है और लगातार ट्रांसफर का सिलसिला जारी है। और जहां लगता है कि स्थिति अब इनके काबू में नहीं है या ये काम नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर साफ तौर से संदेश देने की कोशिश सरकार की तरफ से। देखिए, योगी सरकार पार्ट 2 में योगी आदित्यनाथ के भी तेवर बदले हुए दिख रहे हैं। उन्होंने 100 दिन का टारगेट फिक्स कर रखा था पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी, उनके लिए, जो विभागों के मंत्री हैं, जो सीनियर अफसर हैं, उन सब के लिए कि सबको कुछ ना कुछ करना है, सबको डिलीवर करना ही होगा। जो रिजल्ट देगा वही रहेगा, जो गड़बड़ी करेगा, सुस्ती दिखाएगा, वो हटेगा, वो चाहे पुलिस के अधिकारी हो चाहे प्रशासन के अधिकारी हो। कन्नौज की घटना हम सब देख रहे हैं कि कल वहाँ एक मंदिर के बाहर प्रतिबंधित पशु का मांस मिलता है, वहाँ के डीएम हटाए जाते हैं राकेश मिश्रा, वहाँ के एसपी हटाए जाते हैं, उनको वेटिंग में डाला जाता है, उनको कहीं कोई फिलहाल तैनाती नहीं दी गई है। वहाँ पर नए डीएम कप्तान भेजे जा रहे हैं कि जाएं आप वहाँ पर इस स्थिति को कंट्रोल करें। वैसे ही शफीक अहमद के ऊपर भी जो आरोप पीटीसी सीतापुर के कुछ कर्मचारियों ने लगाए थे कि वो धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, वो उत्पीड़न करते हैं, उनको भी हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया है। लुलु मॉल के बाहर बीते कुछ दिनों से प्रकरण चल रहा था। कभी पुलिस मौके पर कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, कभी लगता था जो वहाँ पर मौके पे डिसीजंस लेने हैं सीनियर ऑफिसर्स, वो डिसीजन उतनी मजबूती से नहीं ले पा रहे हैं। तमाम रोक प्रतिबंध के बावजूद कल एक वीडियो वायरल हो जाता है कि 2 युवक अंदर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो उन सब की गाज भी डीसीपी जो साउथ है वहाँ का, उनको हटाया गया है। वहाँ के जो एसएचओ थे उनको लाइन हाजिर किया गया है। तो एसएचओ से लेकर जिलों के एसपी और डीएम तक सबके ऊपर नजर रखी जा रही है और जहां भी किसी की सुस्ती दिखाई देती है, किसी की लापरवाही दिखाई देती है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।